Hi everybody, welcome back to Teaching Learning with Shweta. I am Dr. Shweta and I am talking about psychoanalytic theory. तो जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसमें मैंने पहले ही 4 वीडियोस डाल दिए हैं. एक टॉपिक जो मैंने कहा था जब मैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, फ्रॉइड की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस कर रही थी कि इडिपस कॉम्प्लेक्स बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ है ये, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि ये बहुत यूनिक कंट्रीब्यूशन है फ्रॉइड का टू द थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी और साइकोलॉजी इन जनरल. तो क्या है इडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है और क्यों इतना कंट्रोवर्शियल है, क्यों इतना क्रिटिसाइज है? लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ फर्स्ट. तो इडिपस कॉम्प्लेक्स जब मैंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताए थे तब मैंने इसकी बात की थी. तो ये इडिपस कॉम्प्लेक्स का जो रोल है, सिग्निफिकेंस है, ये कौन सी स्टेज से है? ये हमारे जनरली फैलिक स्टेज में होता है जब चाइल्ड होता है, अडोलसेंट नहीं होता है. 6 to 12 ईयर्स के बीच में जो बच्चे होते हैं दे एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ इडिपस कॉम्प्लेक्स. अब ये बात याद रखने वाली है कि सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी अनकॉन्शियस की बात कर रही है. तो बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो अनकॉन्शियसली हो रही हैं. बच्चे बहुत तरह का बिहेवियर शो करते हैं, जानबूझकर नहीं, अनकॉन्शियसली. सो अ लॉट ऑफ बिहेवियर दैट चिल्ड्रन एग्जिबिट हैज़ roots in their unconscious mind. A lot of it is unconsciously or subconsciously done. It is not done consciously. So what Freud says that during this stage, that is from 6 to 12 years in children, both boys and girls, Oedipus complex is seen. Oedipus complex का नाम आया है जो किंग ऑफ थीब्स था उससे आया था, क्योंकि उन्होंने अपने फादर को मारकर अपनी मदर से शादी कर ली थी. तो क्या है ये कॉम्प्लेक्स? दिस इज बेसिकली हेट्रेड, जेलसी, कॉम्पिटिशन टुवर्ड्स पेरेंट ऑफ द सेम सेक्स एंड अट्रैक्शन, द फीलिंग्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर पेरेंट बिलोंगिंग टू द ऑपोजिट सेक्स. तो ये होता है इडिपस कॉम्प्लेक्स जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में देखने में मिलता है. थोड़ा सा मैंने देखा है स्टूडेंट्स में बहुत कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि बुक्स में भी तरह तरह की चीज़ें दी हुई हैं कि एडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज़ का है. ऐसा नहीं है. जस्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ सो दैट आपके जो डाउट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, क्योंकि मुझे बहुत क्वेश्चंस भी आए हैं बच्चों के, पूछते रहते हैं स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है टू क्लैरिफाई दोज डाउट्स. तो जो फीलिंग है, सबसे पहले तो ये याद रखिए एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है. एडिपस कॉम्प्लेक्स चाहे बॉयज़ में हो या गर्ल्स में हो, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन टुवर्ड्स पेरेंट ऑफ सेम सेक्स. जैसे कोई बॉय है तो वो अपने फादर को हेट करेगा बिकॉज द बॉय इज़ अट्रैक्टेड अनकॉन्शियसली अट्रैक्टेड टू मदर एंड फादर इज़ अ कॉम्पिटिशन टू दैट चाइल्ड. ऐसे ही गर्ल्स जो हैं दे आर अट्रैक्टेड टू देयर फादर अनकॉन्शियसली. फ्रॉइड की थ्योरी है, आपको पसंद आए ना आए बट थ्योरी ऐसी ही है. तो और the feeling of jealousy, feeling of competition towards mother for girls, because mothers are competition to them for their because of the feeling of attraction towards father. So this is Oedipus complex. Oedipus complex is seen in two ways. In the boys it is castration anxiety. उनको anxiety होती है because boys they have a protruding reproductive organ which is the penis, and they feel that father who is a competition to them may cut it out, may cut their reproductive organ. उनको लगता है कि वो castrated हो जाएंगे and castration करेगा उनका father, तो इसलिए उनको castration anxiety होती है. धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं तो ये फीलिंग जो हमारा जो इनका सुपर ईगो है, जो मोरालिटी प्रिंसिपल से रन करता है, सोसाइटी में जो प्रेशर्स हैं, प्लस मम्मी पापा अगर बहुत अच्छे से केयर दे रहे हैं, उसको अच्छा नॉर्मल एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो धीरे धीरे ये फीलिंग्स जो हैं, ये जो कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी है सेम पेरेंट के लिए, दैट इज़ इन केस ऑफ बॉयज़ hatred against the father, this subsides, it is repressed and it is replaced by the feelings of respect and love for the father. इसी तरह से गर्ल्स में होती है पेनिस एंवी, बिकॉज गर्ल्स दे रियलाइज दैट दे डू नॉट हैव दैट रिप्रोडक्टिव प्रोट्रूडिंग ऑर्गन, दे हैव अ कैविटी विच इज हॉलो, एंड फ्रॉइड सेज दैट दिस मेक्स देम फील inferior and also they envy the mother. So they also start, so the feeling in girls is a mix of attraction for the father and also envy or jealousy for not having a penis. So that is penis envy in case of girls. So Oedipus complex दो अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होता है बॉयज़ में और गर्ल्स में. बॉयज़ में कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी है कि फादर हमारा दुश्मन है एंड द फादर इज गोइंग टू कैस्ट्रेट माई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड द फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स मदर which slowly with the
with proper environment, proper love and affection at home, proper understanding, and with the super ego intervening. Super ego जो होता है हर इंसान की पर्सनालिटी का पार्ट है जो मोरालिटी इम्पोज करता है, उसके वजह से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये रिप्रेस हो जाता है और मदर के लिए जो फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन है वो फीलिंग ऑफ लव, टेंडर केयर में कन्वर्ट हो जाती है और फादर के लिए हेट्रेड, लव और रिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, रिप्रेस हो जाती है. गर्ल्स में ऑन द अदर हैंड देयर इज पेनिस एनवी. गर्ल्स दे रियलाइज दैट दे डोंट हैव अ प्रोट्रूडिंग organ, so they start hating their fathers or jealous for their father for not for having that organ, and they are in general jealous of the boys also. They envy the boys for having this organ, and also there's a feeling of hatred for parent of the same sex, that is mother. It is said that Freud says that repression girls में भी होता है लेकिन उतना अच्छे से नहीं होता जितना boys में होता है. Even with the right environment, love and affection from both parents, particularly father, some elements remain for a very long period of time in the girls. And therefore, if the father is not present with the girls at this age, or if the mother is not very loving or affectionate, and if the environment is not very good, in later stages, girls have developed जो कि कहते हैं लेमैन टर्म्स में डैडी इश्यूज कह सकते हैं. आई डोंट नो इफ दैट्स द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, बट येस इट हैज़ बीन यूज्ड इन अ नंबर ऑफ राइट-अप्स, सो आई एम यूजिंग दैट वर्ड. Or they get attracted to men that are older to them, or they have relationship issues. Similarly, if this is also, the boys are also not dealt with care during this stage, then Freud says that a lot of sexual problems and a lot of imbalances sexually develop in boys. Boys also develop a tendency to get attracted by women older to them, और दे हैव रिलेशनशिप इश्यूज. तो ये होता है कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी और पेनिस एनवी. इडिपस कॉम्प्लेक्स दोनों में होता है, बॉयज़ और गर्ल्स में. बॉयज़ में इडिपस कॉम्प्लेक्स होता है कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी के फॉर्म में, एंड इन गर्ल्स इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पेनिस एनवी. इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कैस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स. दैट इज कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी और पेनिस एनवी को साथ में कहते हैं कैस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स. सो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज कैस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स, देन यू हैव टू डिस्कस बोथ कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी विच हैपन्स इन बॉयज़ and penis envy which happens in girls. So together they form castration complex. So that is what we understand by Oedipus complex. It's very important topic in Freud's theory. It's controversial also. A lot of people, a lot of psychologists later, they objected to this overemphasis on sex and believing and Freud believing and propounding that everything, all the actions are because of the inner urges related to sex. So this was why this theory was criticized also, and that is what we understand by Oedipus complex. Thank you.